हमारा हेल्थ बहुत जल्दी अपग्रेड कर जाएगा और पता ही घर नहीं चलेगा कि घर बैठे आपका हेल्थ आपके हाथ हाँ, बट ये है बिलीव ही ना? नहीं होता ना कि छोटी-छोटी हाँ, चीज़ों को इनसे ध्यान भी रखें। कुछ हो सकता है, ठीक है। अब अगला एक सीज़नल फ्रूट्स को लेकर है। हम आजकल देख रहे होते हैं कि मार्केट में ऑल ईयर एवरी फ्रूट्स अवेलेबल, एवरीथिंग वेजिटेबल्स अवेलेबल। तो ये जी, कितना हद तक इसके पीछे भागना ज़रूरी है, जो सीज़न का नहीं है फिर भी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही और ये सोच के उसको लोग लिए जाते हैं। तो वो कितना सही है उस चीज़ को लेना और कैसे हम जानें कि कौन-सी चीज़ सीज़नल है, कौन-सी चीज़ सीज़नल नहीं है? तो इन दोनों बातों को आप क्लियर कीजिए प्लीज़। जी। न्यूट्रिशन वैल्यू हमें जी और दूसरी बात ये आई कि कैसे हम जाने कि ये सीज़न में है कि नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से आजकल हर चीज़ डिमांड में भी है। अगर ठंडी का मौसम है तो भी तरबूज-खरबूज आपको मिल जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन है। जहाँ आपके यहाँ सर्दी है तो कहीं गर्मी है, मटर का सीज़न नहीं है तो कहीं पहाड़ों से मटर आ जाती है। हुँ, तो आप कैसे क्लासिफाइड करें कि ये हमारे सीज़न हमारे लिए रिक्वायर है कि नहीं है? जो भी चीज़ सीज़न की होती है वो आपने देखा ही होगा कि मार्केट में ठेले के ऊपर तो कम से कम वो ज़्यादा ही दिखाई पड़ती है। हुँ, अमरूद का सीज़न आता है तो बहुत सारे अमरूद दिखाई पड़ते हैं। जी, अंगूर का अभी चल रहा है, अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है, जाड़े से गर्मी आने वाली है। अंगूर है, संतरा है, तो आप खुद देखें ना जाकर बाज़ार में देखेंगे तो ठेले पर वही ज़्यादातर होगा। जो ज़्यादातर सीज़न की वही चीज़ है होगा। वो ज़्यादातर होगी और वो बहुत महँगी शुरुआत में महँगी होगी, है ना? हाँ, तो इससे ये पता चल जाता है कि अच्छा अगर मान लो आपको नहीं भी नॉलेज है, तो आप पता कर सकते हैं कि भई ये सीज़न की है। क्योंकि आप किसी से पूछेंगे तो भी वो नहीं आपको ठीक से बताएगा। आपको ही जी, समझना है कि ये सीज़न हुँ, का है। दूसरा आपके अंदर की बात बताएगी अगर आप मटर गर्मी में खाएँगे, गोभी गर्मी में खाएँगे, जो गर्मी के नहीं है, तो अंदर की इंटेलिजेंस को तो पता है। तो डाइजेशन के थ्रू भी आपको पता लगेगा कि ये चीज़ ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। करते हैं लोग क्योंकि लोगों को अब हर चीज़ का स्वाद है, तो उनको लगता है कि अरे वाह! सब कुछ तो मिल रहा है, हम क्यों ना गर्मियों में भी जाड़े की चीज़ को यूज़ करें, है ना? और जाड़े में गर्मियों की चीज़ को यूज़ करें। तो आपका टंग भी बताएगा, आपका हेल्थ भी, आपकी रिक्वायरमेंट भी और बाहर से ही पता चल जाएगा जब आप बाहर मार्केट में जाएँगे तो जो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, वही मौसम की है। और और उन हर सब चीज़ का मौसम 1 महीने से ज़्यादा नहीं होता, जी, अमित जी। और 1 मुझे महीने लग से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। और ये भी एक बात है कि उस अनसीज़नल चीज़ को अगर हम ले भी लेते हैं, तो उससे हमें बॉडी को ज़्यादा ना तो फ़ायदा होगा, ना नुकसान होगा। उससे ज़्यादा अगर जो चीज़ फ़ायदा है, उसको ले लिया जाए, तो इससे हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बिल्कुल, बिल्कुल पैसे भी सही बचेंगे। आपने हाँ, बिल्कुल सही है क्योंकि जो चीज़ बॉडी को भी नुकसान दे रही है, वो बाहर से हमको महँगी भी मिल रही है, हुँ, अंदर भी महँगाई बढ़ रही है। अंदर भी डाइजेशन लेवल के लिए मेहनत पड़ रहा है, तो वाइटैलिटी भी ज़्यादा खर्च हो रही है। यही हुँ, सब चीज़ तो भूल कर हम बीमार पड़े हैं। यही सब छोटी-छोटी बातों को तो ये छो ये हमने छोटी-छोटी बात नेग्लिजेंस कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया कि अरे कोई नहीं। बिल्कुल, कि हम तो मटर पनीर ही खाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। तो बस तो फिर फ्रोज़न एक्चुअली चीज़ों को भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बातें हैं। कॉमन सेंस की बातें हैं, जिनसे उतरने के बाद हम इतने बीमार, सफ़रिंग्स में पड़ गए हैं एक्चुअली। और ये कंडीशनिंग भी ऐसी हो गई कि लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि छोटी-सी बात भी हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल हो सकती है, छोटा-सा एफर्ट भी इतना बड़ा जंप ला सकता है हेल्थ में। छोटी-सी गलती भी जब इतनी बड़ी चीज़ बन सकती है, तो छोटी-सी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हमें अच्छा बिल्कुल, हमें वो कर सकती है। तो ये बिल्कुल। बात समझने की है। अगला क्वेश्चन है, सुबह जागने, सोने के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब दिनचर्या का सबसे पहला जो मूव होता है, एक मानव शरीर का वो यही होता है। यहाँ गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में चर्चा हुई है, सुबह जल्दी जी, उठने के बारे में बात हुई है। तो ये अ, हमारे शरीर को किस हद तक फ़ायदा देता है और जो नहीं उठ पाते हैं वो क्या करें? तो इन सब चीज़ों को आप शशि जी हम